सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपने दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप बड़ी ही मुबारक और मुक़द्दस महफ़िल में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि हर इतवार को ज़ोहर की नमाज के बाद ये प्रोग्राम होता है और हर महीने के हर अंग्रेज़ी महीने के पहले इतवार को सवाल व जवाब की महफ़िल होती है। ये सिलसिला एक अरसे से जारी है और हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे और सीखने सिखाने का मौका हम हजरात को आपको मिलता रहे। तो हमने इस प्रोग्राम में अभी एक नया मौजू शुरू करने का इरादा किया। इससे पहले आपने तबर्रुकात के ताल्लुक से मालूमाती गुफ्तगू आपने समाअत की। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हुकूकुल इबाद पर गुफ्तगू करेंगे। हुकूकुल इबाद ये एक बहुत ही वसी और फैला हुआ मौजू और टॉपिक है। ये कई हफ्ते इसमें गुजर सकते हैं, यानी हर इतवार को बयान किया जाए तो कई इतवार तक ये टॉपिक चलेगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसकी शुरुआत करते हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जानना है। हुकूक ये हक की जमा है, यानी हक एक वचन, हुकूक बहुवचन, और इबाद ये अब्द की जमा है। एक बंदा हो तो उसको अब्द कहा जाएगा और दो से ज्यादा बंदे हों तो उसको इबाद कहा जाएगा अरबी के एतबार से, यानी इबाद जो है वो बहुवचन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बंदों के हुकूक, यानी बंदों के आपस में एक दूसरे पर जो हुकूक हैं उनको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। और ये इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है, हुकूकुल इबाद का मामला यूं समझे कि हुकूकुल्लाह के मुकाबले में ज्यादा अहम इस वजह से है कि हुकूकुल्लाह का, अगर हुकूकुल्लाह में कोई बंदा अगर गिरफ्तार है, मतलब अल्लाह का हक अदा नहीं किया, और अल्लाह का हक मतलब जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम हम पर मुकर्रर फरमाए, उस हुक्म में से किसी हुक्म की नाफरमानी करना, जैसे नमाज पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया, अगर कोई नमाज ना पढ़े। रोजा रखने का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया, अगर कोई रोजा ना रखे, कोई मुसलमान रोजा ना रखे, काफिर नहीं रखता तो वो तो शरीयत का मुकल्लफ ही नहीं है, वो तो कुफ्र की वजह से सीधा जहन्नम में जाने वाला है। यहाँ मुसलमान की बात चल रही है कि मुसलमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीजें या तो फर्ज फरमाई या वाजिब फरमाई है, या कुछ चीजें ऐसी जो सुन्नत हैं, तो उनके मरातिब है, उस एतबार से उनको अदा करना ये जरूरी है या जरूरी नहीं है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो फराइज हैं, अगर वो कोई अदा नहीं करता है तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मुस्तहिक होता है। लेकिन वही बंदा जो फराइज नहीं, जिसने फराइज अदा नहीं किए, जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है या हराम का मुर्तकिब, वही बंदा अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसका गुनाह माफ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ फरमा देता है सच्ची तौबा की वजह से, क्योंकि ये बंदे और रब के दरमियान का मामला होता है। ये सारे अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमाए और बंदा अगर उनकी पाबंदी नहीं करता है तो ये उसके और उसके रब के दरमियान का मामला है। बंदा अपने रब से माफी मांग ले, मगफिरत तलब कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। लेकिन हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है तो इसका ताल्लुक चूंकि बंदों के हक से होता है, तो अगर किसी बंदे ने दूसरे बंदे का हक मारा है, किसी का माल छीन लिया, चोरी की है, माल लूट लिया है, किसी की गीबत की है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, किसी को गाली दी, किसी को ईजा पहुंचाई,
ये इस तरह के जो भी गुनाह है जिनका ताल्लुक बंदों से होता है, इसमें हुक्म ये है कि जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा जिसका वो हक है, वहां तक अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं फरमाता। जैसे किसी की गीबत की, मिसाल के तौर पर किसी की गीबत की है तो हक़ुल अब्द में गिरफ्तार हो गया। अब वो ये सोचे कि मुझसे गीबत जैसा इतना बड़ा गुनाह हो गया, लाओ मैं तौबा करूं। वो 1000 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी जब तक कि उस बंदे से माफी नहीं मांगेगा जिस बंदे की उसने गीबत की है। या किसी का माल अगर उसने मार लिया है या छीन लिया या नाहक तरीके से उसने हासिल किया है, या किसी को कत्ल कर दिया, या किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, जो भी ऐसे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक बंदों के हुकूक से होता है, उसमें जब तक उस बंदे से माफी नहीं मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं फरमाएगा। तो उसमें हुक्म यही होता है कि पहले उस बंदे से जाके माफी मांगे। हम और आप सोचें कि कितने ऐसे गुनाह हैं जो हमसे हो जाते हैं जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से होता है और उस पर हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं। गीबत कितनी आम हो चुकी है, अभी सोचें आप। गीबत गुनाह है, कबीरा है। और गीबत का मतलब क्या होता है? बैक बाइटिंग। इसका मतलब क्या होता है? पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना। पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गीबत की बुराई बयान की कि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर हम किसी की ऐसी बुराई बयान करें जो बुराई उसमें हो तो, यानी वो सहाबा इकराम ये समझ रहे थे कि किसी की ऐसी बुराई बयान करना जो उसमें ना हो, किसी का ऐसा ऐब बयान करना जो उसमें ना हो, ये गीबत होगा। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, अगर वो ऐब उसके अंदर मौजूद हो, तो वो गीबत में शामिल नहीं होना चाहिए। सहाबा इकराम ने ये सोचकर सवाल किया था। और ये सहाबा इकराम के सवालात भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। सहाबा इकराम का एहसान कि उन्होंने सवाल पूछे तो हमें और बातें जानने को मिली। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम किसी की ऐसी बुराई बयान करें जो उसमें हो तो फिर क्या हुक्म है? तो हुजूर ने फरमाया, तभी तो वो गीबत है। यानी अगर वो बुराई उसमें है, वो ऐब उसमें है, तभी तो ये गीबत में शुमार होगा। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं, अगर वो ऐब उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर तो ये तोहमत हो जाएगी, बहतान हो जाएगा। यानी तोहमत लगाई जा रही है, ऐसा ऐब उसका बयान किया जा रहा है जो उसके अंदर है ही नहीं, तो ये बहतान और तोहमत, ये उससे बड़ा गुनाह है। तो ये है गीबत। और गीबत कितनी आम हो गई। पहले ये सुना जाता था, पहले ये कहा जाता था कि गीबत के मामलात औरतों में ज्यादा होते हैं। जहां 4 औरतें, 2 औरतें, 3 औरतें जमा हो जाएं तो गीबत शुरू हो जाती है, ये होता है। लेकिन अब ये चीज मर्दों में भी आ गई। पहले भी थी लेकिन कम थी, अब मर्दों में भी उसी अंदाज में होने लग गई जिस तरह औरतों में हुआ करती। अब मर्द हजरात भी अगर कहीं पर बैठते हैं, 2 लोग बैठे हैं तो किसी तीसरे की बुराई हो रही होगी, 4 बैठे हैं तो किसी 5वें की बुराई हो रही होगी। ये होता है और इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। आप याद रखें कि हुकूकुल इबाद का मामला बहुत ही सख्त है। मैंने अभी अर्ज किया कि जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा वहां तक अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं फरमाएगा। अब किसको ये फिक्र होती कि जाकर उससे माफी मांगे जिसकी गीबत की? भाई वो तो तन्हाई में हमने गीबत की, किसको पता चला? भाई उसको नहीं पता चला, किसी और को नहीं पता चला, लेकिन रब तो सब कुछ जानता है। परवरदिगार से तो कोई बात पोशीदा नहीं, कोई चीज पोशीदा नहीं, ना कोई उससे छुपकर कहीं भाग सकता है, ना कोई चीज उससे छुपाई जा सकती है। चाहे आप खुले आम गुनाह करें, सबके सामने गुनाह करें, उसको भी परवरदिगार देखता है। तन्हाई में अकेले कमरे में भी गुनाह करें तब भी परवरदिगार देखता है। और ये तसव्वुर पैदा हो जाए ना कि मेरा रब देख रहा है, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो फिर बंदा गुनाहों से बचेगा। तो खास तौर पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो हुकूकुल इबाद की बात है। एक अल्लाह के वली बुजुर्ग, उनका इंतकाल हो गया, तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा। देखिए हुकूकुल इबाद की अहमियत इससे आपको पता चलेगी। किसी ने ख्वाब में उनको देखा और उनसे पूछा कि आपके साथ आपके रब ने क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ भलाई का मामला किया। नेक अमाल की वजह से, इबादतों की वजह से, रियाजतों की वजह से, रोजे नमाज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ भलाई का मामला किया, लेकिन एक सुई की वजह से मुझे रोक लिया गया। एक सुई की वजह से रोक लिया। अरे बड़ा ताज्जुब, सुई का क्या मामला? सुई की वजह से क्यों रोक लिया? यानी सुई की वजह से जन्नत में जाने से रोक लिया गया। सोचे अल्लाह के वली, ये बुजुर्ग हैं, नमाज रोजा के पाबंद गुजरे, या पूरी जिंदगी उनकी अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी में गुजरी,
तो वो कहते हैं कि एक सुई की वजह से मुझे रोक लिया गया, जो फुला साहब से मैंने ली थी और उनको लौटाना भूल गया था। सोचें आप, एक सुई कितनी मामूली चीज है कितने में मिल जाएगी? 1 रुपए में मिल जाएगी, 1 रुपए से भी कम में मिल जाती है। वो सुई के बारे में फरमा रहे हैं कि वो सुई मैंने ली थी दुनिया में और मैं उस शख्स को वापस करना भूल गया था, उसकी वजह से मुझे यहां पे रोक लिया गया है और जन्नत में जाने नहीं दिया जा रहा है जब तक उसका हिसाब किताब नहीं हो जाएगा। और ये बात याद रखें आप कि अगर हुकूकुल इबाद दुनिया में माफ नहीं कराए ना, तो आखिरत में उसका बदला दिलवाया जाएगा। बहुत सख्त मामला है, आखिरत में उसका बदला दिलवा जाएगा। कैसे? वो आखिरत में तो दिरहम और दीनार नहीं होंगे, रुपया पैसा तो होगा ही नहीं, होगा वहां पे कुछ भी नहीं, रुपया पैसा दिरहम दीनार कुछ भी नहीं होगा। यानी आप सोचे कि वहां पर हम दिरहम दे देंगे, रुपया पैसा दे देंगे, कुछ भी मामला होगा और अपना गुनाह जो जुर्म है वो माफ करवा लेंगे जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। वहां माल होगा ही नहीं, वहां सोना चांदी ही नहीं होगा। अब अगर आप वहां पर चाहें कि पूरी दुनिया के बराबर, पूरी जमीन के बराबर भी सोना देकर अपनी जान छुड़ा ले, नहीं छुड़ा सकते अल्लाह की बारगाह में। तो फिर क्या होगा? फिर हुकूकुल इबाद कैसे मुआफ होंगे? वहां पर जिस बंदे का हक होगा और जिसने हक मारा होगा, जिसने हक मारा है, इसकी नेकियां लेकर उसको बंदे को दे दी जाएगी जिसका हक मारा है। जैसे गीबत वाला मामला कि मिसाल के तौर पर जैद ने बकर की गीबत की होगी दुनिया में, तो जैद की नेकियां लेकर बकर के नामा आमाल में डाल दी जाएगी। अब हमें वहां पे नेकियों की कितनी जरूरत होगी, सोचें आप, नेकियों की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। गुनाहों का अंबार लगा, वैसे भी हम गुनाहों में डूबे हुए, वहां नेकियां मांगते फिरेंगे, लेकिन यहां अगर हक़ुल अब्द में गिरफ्तार हुए होंगे तो हमारी नेकियां लेकर सामने वाले के नामा आमल में डाल दी जाएगी। इसलिए तो अल्लाह वालों के ऐसे वाक़यात हम सुनते हैं। गालिबन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला का ऐसा वाक़या है, या किसी और अल्लाह के वली का वाक़या, कि एक आदमी था जो आपको बड़ी गालियां देता था, गुस्साखियां करता था। तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको तोहफे भेजा करते थे। जब भी आपको पता चलता कि उसने आपकी बुराई बयान की है या आपको गाली दी है, आपकी शान में गुस्ताखी की है, आप उसको वो थाल भर भर के कीमती चीजें भेजते थे, तोहफे, खाने पीने का सामान वगैरह भेजा करते थे। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता कि हजरत ये क्या मामला है, वो तो आपकी बुराई बयान करता है, वो तो आपको गालियां देता है, वो तो आपकी शान में गुस्ताखियां करता है और आप तो उसको तोहफे भेजते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी या जो भी वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने जवाब दिया कि वो हमें गालियां देता है, वो हमारी बुराइयां करता है, तो उसकी नेकियां उसके नामा आमाल से निकालकर हमारे नामा आमाल में लिख दी जाती हैं। तो इससे बड़ी नेमत और क्या होगी हमारे लिए? तो हम उसको दुनिया की नेमत दे दिया करते हैं, उसके बदले में हम उसको दुनिया की नेमत दे दिया करते हैं। ये अल्लाह वालों का तरीका। तो ये हुकूकुल इबाद का मामला है कि अगर हक़ुल अब्द में हम गिरफ्तार हुए तो हमारी नेकियां निकाल कर, अच्छा फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेकियां कम पड़ गई, बहुत बड़ा गुनाह है, तो उस गुनाह के एतबार से नेकियां लेकर उस बंदे के नामा अमल में डाल दी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेकियां हमारी कम पड़ गई, उसका बदला चुकाने के लिए जो नेकी, जितनी नेकियों की जरूरत थी उतनी नेकियां हमारे नामा अमल में थी ही नहीं, जितनी थी वो सब तो दे दी गई। तो अब क्या होगा? अभी भी तो बदला पूरा नहीं हुआ। तो क्या किया जाएगा? उस बंदे के गुनाह उसके नामा अमल से निकालकर हमारे नामा अमल में डाल दिए जाएंगे। ये हुकूकुल इबाद का मामला है, कितना अहम। एक सुई के बारे में आपने सुना, तो हमारे आपके आजकल के मामला हम देखते हैं, लोगों को हजारों लाखों रुपए खा के बैठे हुए हैं और कैसे कैसे हक़ुल अब्द के मामलात हमारे सामने आते हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, किसी की थोड़ी सी भी चीज हमारे पास न रह जाए। बल्कि मैंने तो कहीं पर यह पढ़ा है कि अगर किसी का एक आना भी लिया होगा ना, या किसी का एक दिरहम भी अगर लिया होगा, तो एक दिरहम के बदले में 70 साल की नमाजें दे दी जाएगी। वो जो नेकियां देनी है ना, तो 70 साल की नमाजें हमारे नामा आमाल से निकालकर कि जिसका एक आना हमने लिया है उसके नामा आमल में डाल दी जाएगी। सोचे, एक आने के बदले में 70 साल की नमाज। वैसे भी नमाज नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ लेते हैं जिनको तौफीक होती है 5 वक्त की नमाजें, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में एक नमाज पढ़ ली तो हो गया, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हफ्ते में ही सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ते, जुमा की। और कुछ तो ऐसे होंगे, बहुत कम है लेकिन ऐसे भी हैं जो सिर्फ 2 नमाजें पढ़ते हैं, ईद उल फित्र की और ईद उल अज़हा की, वो जुमा की भी नहीं पढ़ते। उनका क्या हाल होगा सोचिए आप।
अभी 70 साल की नमाजें तो ऐसे एक आने के बदले में चली गई, एक दिरहम के बदले में चली गई। अभी दूसरे जो मामला थे वो तो बाकी हैं, उसके बदले में क्या क्या होगा फिर सोचें, कैसे अजाब में गिरफ्तार किए जाएंगे। तो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से हमें सोचने की जरूरत है और उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, और इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। जो बेतवज्जो ही चलती है और जो गफलत के मामलात इसमें राइज हैं, उन सब गफलत के मामलात को खत्म करने की जरूरत है। हिसाब किताब भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी का 1 रुपया हमारे पास ना आ जाए। हाँ, कभी ऐसा हो कि हमारा 1 रुपया चला गया तो माफ कर देना चाहिए, ताकि वो गिरफ्तार ना हो हक़ुल अब्द में और उसके मामलात ना हो। मुसलमान के साथ खैर खाई का यही मतलब। अभी हम वही हुकूक जो है शामिल करने जा रहे हैं कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक है, पहले वो शामिल करेंगे। यानी बहुत सारी अभी इसमें तफसील है। माँ बाप के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, मुसलमान के आपस में एक दूसरे पर हुकूक। तो ये सारे हुकूक इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तफसील के साथ जानेंगे और ये बयान आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो सबसे पहले एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक कौम बनाया, एक उम्मत बनाया, एक कम्युनिटी बना दिया, एक बिरादरी बना दिया। यानी अब अगरचे कोई मुसलमान किसी भी मुल्क में रहता हो, लेकिन हमारा उसके साथ ईमान का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है। हम हिंदुस्तान में रहते हो, कोई दूसरा मुसलमान सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, तो उससे हमारा ईमान का रिश्ता, वो अगरचे किसी भी मुल्क में रहता हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, वो हमारा भाई। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में भाई बना दिया। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के ईमान वाले आपस में एक दूसरे के भाई। किस वजह से? ईमानी रिश्ते की वजह से। अब इसी भाई होने का तकाजा यह है कि एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए रहम का जज्बा हो, मोहब्बत हो, शफकत हो, मेहरबानी हो, खैर खाही का जज्बा हो, हमदर्दी का जज्बा हो। यानी एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ खैर खाही का मामला करे, हमदर्दी का मामला करे। यानी उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करे, उसको नुकसान पहुंचाने की हरगिज भी कोशिश न करे। ये एक मुसलमान होने की हैसियत से बुनियादी फरीजा है कि दूसरे मुसलमान के हुकूक को अदा किया जाए। और ये तरीका अगर राइज हो जाए ना, ये एक हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि। अभी आगे वो हदीस पाक आएगी कि बंदा उस वक्त तक कामिल मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। जो चीज अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए जब तक पसंद ना करे, वहां तक वो कामिल मुकम्मल मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। ये कितनी अहम बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, और ये एक फलसफा पूरा इसके अंदर आ गया। मुआशरे की इस्लाह के लिए, मुआशरे की तरक्की के लिए जो उसूल बयान किया गया, ये उसूल आपको कहीं और दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। कितना बेहतरीन तरीका बता दिया। अब सोचे इसमें सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई। यानी बंदा अपने लिए जो पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो इसमें यह भी आ गया कि बंदा जैसा खाना खाता है वो ये चाहे कि उसके भाई को भी वैसा खाना मिले और उसके लिए कोशिश करे। बंदा जैसा लिबास पहनता है उसकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरे भाई, मेरे मुसलमान भाई को भी वैसा लिबास मिले। बंदा जैसा रहन सहन इख्तियार करता है उसकी ये ख्वाहिश और तमन्ना होनी चाहिए कि उसके भाई का रहन सहन भी वैसा हो। बंदा जैसे मकान में रहता है उसकी ख्वाहिश और तमन्ना ये होनी चाहिए कि उसके भाई को भी वैसा मकान मुयस्सर आए। तो सोचें आप कि ये अगर तरीका राइज हो जाए और मुसलमान इस पर अमल करना शुरू कर दें तो मुआशरे से कितनी सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। कितनी सारी बुराइयों का, जो एक खींचातानी चलती है, एक की टांग खींचे, उसको नुकसान पहुंचाया, उसको तकलीफ पहुंचाई, ये तरक्की कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मालदार हो गया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हसद, जलन, कीना, बुग़्ज़ वगैरह नफरत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस हदीस पाक में सोचें कितना अजीम फलसफा बयान किया कि बंदा अपने लिए जो पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा? कभी नहीं पहुंचाना चाहेगा। मतलब यह है कि अपने भाई को भी नुकसान न पहुंचाए। आदमी हमेशा अपने फायदे की फिक्र में लगा रहता है, तो इसका मतलब भी यह हुआ कि अपने भाई को भी फायदा पहुंचाए। तो अभी पूरे मुआशरे के लिए कोई तहरीक चलाने की भी जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी तंजीम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बाहर रोड पर निकलने की जरूरत नहीं है, इससे मुलाकात उससे मुलाकात करने की भी जरूरत नहीं। हर मुसलमान अपने अपने एतबार से इस हदीस पर अमल करना शुरू कर दे तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, पूरी सोसाइटी सुधर जाएगी। हर मुसलमान ये सोचे कि मुझे इस हदीस पर अमल करना है, अब वो अपने भाई को फायदा पहुंचाना शुरू कर देगा। हम और आप सोचे दूसरी कौमों के अंदर ये चीज कितनी पाई जाती है।
दूसरी कौम गैर कौम है जो मुसलमान नहीं है, वो अपनी कौम के लोगों को किस तरीके से तरक्की तक पहुंचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मदद करेंगे, रुपये पैसे के जरिए मदद करेंगे, कारोबार करवा दिया, धंधा करवा दिया, दुकान करवा दी, ये सब करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती, हमारे अंदर ये चीज नहीं है। ये भी हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखने वाली चीज है कि हम अपने मुसलमान भाई की मदद करें। लेकिन हम देखें हम कहां तक अपने मुसलमान भाई की मदद कर रहे हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा कौम अगर कोई है, बैकवर्ड कोई कौम है, वो मुसलमान कौम है। सबसे ज्यादा पीछे रह जाने वाली कौम, सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार अगर कोई कौम है, वो मुसलमान कौम है। और आप देखेंगे भी कि सबसे ज्यादा ये चीज भी है, उसी में आती है, उसी का असर है ये भी, कि सबसे ज्यादा भिखारी भी हमारी कौम में पाए जाते हैं, भीख मांगने वाले सबसे ज्यादा। ये हमारे लिए अलम या अफसोस की बात है। और वो भिखारी भी ऐसे नहीं जो वाकई हाजतमंद हो, उनको दिया, मजबूरी थी तो हाथ फैलाना पड़ा, पेशा बनाया हो, पेशा धंधा बनाया हो, प्रोफेशन बाकायदा उनको उसकी आदत पड़ी हुई है, ऐसे लोग हैं। अभी ये जैसे कि हदीस पाक आपने सुनी, हो सकता है किसी के दिल में जज्बा पैदा हो कि हाँ मैं मुसलमानों की मदद करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम करूंगा। लेकिन ये जो कम्युनिटी है ना, ये भिखारियों की कम्युनिटी, ऐसे लोग हैं, ऐसे जिल्लत पसंद लोग हैं, क्योंकि भीख मांगना कोई इज्जत वाला पेशा नहीं, जिल्लत वाला पेशा। भिखारी को अच्छा समझा जाता है, भिखारी बहुत बड़े मर्तबे वाला होता है, वो शरीफ माना जाता है, वो शराफत वाला होता है। भिखारी नहीं, ये जिल्लत वाला पेशा है, धंधा। और बाकायदा लोगों ने धंधा, कोई मजबूरी की वजह से हाथ फैलाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात, उसको तो शरीयत इजाजत देती है कि मजबूरी, खाना नहीं है उसके पास तो मांगेगा वो, वरना भूखा रह जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात भी शरीयत ने बयान की कि अभी इस वक्त का खाना है तो शाम के लिए मांगना जायज नहीं है। इस वक्त का खाना, दोपहर का खाना उसके पास मौजूद है, शाम के लिए नहीं मांग सकता, इजाजत नहीं है। जब शाम का वक्त आएगा तब देखा जाएगा, इंतजाम करने वाली जात परवरदिगार की। शाम का वक्त आया फिर भी खाने का इंतजाम नहीं, तो फिर मांगे, फिर शरीयत इजाजत देती। दूसरे दिन के लिए तो बदरजे औला मांगना जायज नहीं होगा। ये भिखारियों के मामला ऐसे होते हैं, लाखों लाख रुपए का बैंक बैलेंस होता है। मैंने कभी किसी मौके पर यह बात बयान की है, यहाँ अपने ख्वाजा राना दरगाह के पास, वो जो पीछे दवाखाना है, वहां पर एक फकीर, वो भिखारी बैठा करता था। उस वक्त की बात, बहुत कई साल गुजर गए, तकरीबन 10-12 साल पहले की बात, या उससे भी ज्यादा पहले की। अब वो भिखारी जो था वो लावारिस, उसकी कोई औलाद भी नहीं, बीवी वगैरह, कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं, अता पता नहीं था कुछ भी, वो अकेला था। अब वो बूढ़ा हो गया, उसका इंतकाल हो गया, तो पुलिस वाले आए, मालूम किया तो बोले लावारिस था, कोई इसका रिश्तेदार भी नहीं, ना औलाद है, ना बीवी बच्चे, कुछ नहीं। तो पुलिस वालों ने इसका सामान तलाश किया। सामान तो क्या, एक थैला था, तो उस थैले की तलाशी ली पुलिस वालों ने, उसमें से दूसरा सामान तो निकला, साथ ही साथ उसमें से बैंक की पासबुक भी निकली। पासबुक, अब आपको ताज्जुब होगा आगे की बात जो आप सुनेंगे। तो पुलिस वालों ने क्या किया होगा, आगे मालूम किया होगा कि इसके बैंक में, अकाउंट में कितने पैसे, कितने थे मालूम आपको? 4 लाख रुपए। ये आप में से अक्सरियत के अकाउंट में 4 लाख रुपए नहीं होंगे। आप अकाउंट में, मैं आप ये सही बात बताऊं, अक्सरियत हमारे मुसलमान भाइयों, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मुतवस्सित दर्जे के लोग, उनके अकाउंट में 4 लाख रुपए नहीं होंगे, और एक भिखारी के अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं। सोचने जैसी बात है कि नहीं? और हम उनको पैसे दिए जा रहे हैं, हम उनको पैसे दिए जा रहे हैं, वो मालदार है, उसको और ज्यादा मालदार किए जा रहे हैं। और जो वाकई हाजतमंद हैं, जो वाकई जरूरतमंद हैं, उनका कोई ख्याल नहीं करता। वो इज्जत की वजह से, वो अपनी खुददारी की वजह से लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। लेकिन आपकी तो ये जिम्मेदारी बनती ना कि आप जाकर मालूम करें कि कौन आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कौन जरूरतमंद है, हकीकत में उनको देना चाहिए, वो ज्यादा हकदार होते हैं। ये तो पेशावर, लाखों लाख रुपए का बैलेंस, क्योंकि होता क्या, खाना भी तो मिल ही जाता है इनको, मांगने के लिए निकलेंगे, खाना भी, दोपहर का भी मिल गया, सुबह का भी, सुबह में भी नाश्ता मिल गया, दोपहर में भी, हमसे ज्यादा उनको खाना मिलता है। और हम इतनी वैरायटी नहीं खाते होंगे जितनी वैरायटी उनको मिलती है, क्योंकि एक घर से तो लेते नहीं है, मुख्तलिफ घरों से, अलग अलग घर का टेस्ट और जायका। ये हकीकत, अब क्या करेंगे, ये हमारे लिए मतलब इस पर तो रोना आता है, ऐसी चीज। अगर ऐसे लोगों को आप पकड़ें और आप कहें कि भाई ये काम अच्छा नहीं है जो तुम भीख मांगते हो, ये बहुत जिल्लत वाला काम है, भीख नहीं मांगना चाहिए, एक काम करते हैं, तुम्हारे तो आज़ा सलामत है, हाथ पांव सलामत है, चलते फिरते हो, तो तुम तो कोई कारोबार भी कर सकते हो, चलो तुमको एक धंधा लगवा देता हूं, चलो तुमको एक कारोबार करवा देता हूं, ये करना। नहीं करेगा वो,
क्यों? क्योंकि उसको मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है, मुफ्त के टुकड़े तोड़ने की आदत पड़ गई है, तो वो क्यों मेहनत वाला काम करेगा? फिर मुफ्त में जब उसको पैसे मिल जाए, लाखों लाख रुपए मिल जाने उसको, तो फिर वो मेहनत वाला काम क्यों करेगा? नहीं करेगा वो। आप ये ऐसे लोग हैं कि आप इनको उठाओ ना, ऐसे ऊपर ले जाओ, ऊंचाई पर, बुलंदी पर ले जाओ, वो बहुत अच्छे मकाम पर, ऊंचे मकाम, वो वापस गिर के वहीं आएगा। उन लोग को तरक्की करनी ही नहीं है। अब इनकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, इनकी वजह से, भिखारियों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। तो आप मालूम करें, ऐसे जो पेशावर लोग हैं उनको 1 रुपया भी ना दें हरगिज। ये जब तहरीक चलेगी ना तो खुद ब खुद इनमें कमी आएगी। और ये ऐसा नहीं कि यहां पर, ये वहां, अभी हम लोग गए हरम शरीफ में भी वहां मांगते हुए नजर आते हैं। अब वो हैं कहां के? या तो इंडिया के हैं, या पाकिस्तान के, या बांग्लादेश के। भाई तो इंडिया से यहां आया कैसे लाखों रुपए खर्च करके? इंडिया से यहां आने के पैसे और यहां आके भीख मांग रहे। पाकिस्तान से यहां आने के पैसे हैं लाखों रुपए, पाकिस्तान से वहां पहुंचने में तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। या वहां जाए 1 महीने तक रहे तो 3 लाख रुपए तकरीबन खर्चा होगा। और हमारे आपके यहाँ के लोग भी अगर जाएं 20-1 दिन का रहना इरादा, जैसे अभी 20-1 दिन का अगर वो टूर जाता है तो 1 लाख रुपए तकरीबन उसमें खर्चा होता है। तो यही सवाल है ना कि तेरे पास पाकिस्तान से यहां आने के पैसे हैं और यहां आके भीख मांग रहा है, मतलब यहां खाने के पैसे नहीं, क्या स्पेशल भीख मांगने के लिए आया है? जबकि वहां पाबंदी है, कोई भीख नहीं, अगर पता चल जाए कि भीख मांग रहा पकड़ के डाल देंगे उसको, लेकिन वो अपने एतबार से भीख मांगते हैं वहां पर भी। ऐसे लोग हैं ये। अब इसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल फकीर है। यहां इनका पेट नहीं भरा तो वहां जाके मांग रहे हैं, सोच रहे होंगे ज्यादा सवाब मिलेगा वहां मांगने में। अल्लाह की पनाह, ऐसे लोग वो हम लोग को मिले नहीं। हम ये ऐसी बात नहीं, हवा में बात नहीं कर रहे। बाकायदा एक मियां बीवी, खूब अच्छा लिबास भी पहना हुआ है, उसने ihram पहना हुआ है, बाकायदा उम्रा करने जा रहे हैं वो। हालत से ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद होंगे, बहुत गरीब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा जी फरमाए। उर्दू सुनी। इंडिया से या पाकिस्तान से? इंडिया से। भाई 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 भाई, तो 10 रियाल दे दीजिए ना। अब आया अपने असल मकसद पे, 10 रियाल दे दीजिए। वो भीख मांग रहा है बाकायदा, वो इस तरह, इस अंदाज में, यानी थोड़ा अंदाज हमारे यहाँ से अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन है तो वो भी भीख। तो ऐसे लोग वहां पर भी मिले। तो इन भिखारियों की वजह से हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और आप देख लेंगे कि गैर कौम में, हिंदुओं में, गैर मुस्लिमों में आपको भिखारियों की इतनी तादाद नहीं मिलेगी जितनी तादाद हमारी कौम में पाई जाती है। इस पर भी गौर करने की जरूरत, बड़े लोगों को बैठकर इस पर भी इसका कोई हल निकालना चाहिए कि क्या किया जाए। यानी वो आजाद सलामत है आदमी के, हाथ पांव सलामत, फिर भी भीख मांग रहे, जाकर कोई कारोबार करे। आप देखेंगे कुछ खुददार लोग होंगे, बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, बहुत ज्यादा हाजत, मामूली मामूली चीजें बेचेंगे, लेकिन शराफत वाला कारोबार करेंगे, कमाएंगे, खुद अपने हाथ की मेहनत से कमाएंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। ऐसे खुददार लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक मखसूस बिरादरी के लोग, हम उस बिरादरी का नाम नहीं लेंगे वरना बुरा लग जाता है, एक मखसूस बिरादरी और मखसूस कौम के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ज़कात तो हमारा हक है। अब चाहे वो जितने भी मालदार क्यों ना हो, फिर भी ज़कात खाएंगे, ज़कात लेंगे वो। ऐसे लोग, वो उस बिरादरी के ऐसे लोग भी देखे जो 4 व्हीलर लेकर ज़कात वसूल करने के लिए जाते हैं। सोचें आप, 4 व्हीलर लेकर ज़कात है, उसको जरूरत नहीं, वो ज़कात को अपना हक समझते हैं। वो मखसूस बिरादरी के लोग हैं, मालदार है, फिर भी ज़कात वसूल करेंगे। तो ऐसा तो हमारी कौम का हाल है, तो कौम कैसे तरक्की करेगी? बहरहाल मुसलमानों के आपस में एक दूसरे पर हुकूक होते हैं। तो ये जो हदीस पाक मैंने बयान की कि बंदा अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, इस हदीस पाक पर अगर पूरे तौर पर अमल हो जाए ना, तो मुआशरे की, सोसाइटी की बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, बहुत सारे खुराफात खत्म हो जाएंगे और मुआशरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला तरक्की करेगा। तो मुसलमानों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। बैहक़ी शरीफ में यह हदीस है कि अल मुमिनु मुअलफुन वला खैरा फी मन ला यअलफु वला युअलफु, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मोमिन जो होता है वो मोहब्बत करने वाला होता है, मोमिन उल्फत करने वाला होता है। मतलब क्या? किससे मोहब्बत करने वाला? अपने मोमिन भाई से मोहब्बत करने वाला होता है, अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करने वाला होता है। और उस शख्स में, हुजूर फरमाते हैं, ला खैरा फी मन ला यअलफु वला युअलफ, और उस शख्स में कोई भलाई नहीं जो खुद किसी अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता और उससे भी कोई मोहब्बत नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि खुद उसके अंदर अपने भाइयों की मोहब्बत का जज्बा नहीं है। मुसलमान हो तो इस्लामी रिश्ते के नाते मुसलमान भाइयों से खुद ब खुद फितरी तौर पर मोहब्बत होनी चाहिए।
और उससे मोहब्बत नहीं की जाती, मतलब यह कि उसमें भी कोई बुराई पाई जाती होगी, वो इस लायक ही नहीं होगा कि लोग उससे मोहब्बत करें। तो मतलब क्या हुआ कि आदमी खुद भी दूसरे अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करे और खुद भी ऐसा बने कि उसके भाई उससे मोहब्बत करें। हम अपने अखलाक को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें, हम इस्लाम के मुताबिक अमल करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, तो खुद ब खुद लोग हमसे मोहब्बत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आप देखें, आज माहौल कितना ही खराब क्यों ना हो गया हो, जमाने वाले कितने ही खराब क्यों ना हो गए, गुनाह बहुत ज्यादा आम क्यों, बेशर्मी बेहयाई कितनी ज्यादा आम क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज भी उलमा से लोग मोहब्बत करते हैं। आज भी लोग उलमा से, क्यों? क्योंकि उलमा दीन पर अमल करते हैं, रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करते हैं, इसी वजह से वो मोहब्बत करने के काबिल और लायक होते हैं। तो हर कोई सुन्नतों पर अमल करे, हर कोई शरीयत पर अमल करे, इस्लाम के अहकाम पर अमल करे, तो वो भी मोहब्बत के काबिल हो जाएगा, फिर लोग उससे भी मोहब्बत करेंगे। ये चीज भी मुआशरे में होनी चाहिए, आपस में मोहब्बत को आम किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बत। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान भी किया कि अल मुमिनूना का रजुलिन वाहिद इज़ा इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु। इस पर भी गौर करने की जरूरत है, खासतौर पर आज के माहौल में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ईमान वाले एक जिस्म की तरह है, मोमिनीन मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जिस्म का मामला क्या होता है कि अगर आंख में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ में आ जाता है, अगर सर में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है कि नहीं। अभी आपका सर दर्द कर रहा हो तो पूरे जिस्म को आराम होगा कि ये सिर्फ यहां पर तकलीफ है तो पूरे बाकी के जिस्म को कोई तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ये तो सर की बात है, ये तो आंख की बात है, अगर उंगली में भी आपको थोड़ी सी मामूली सी भी चोट लगी हो तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है, यानी पूरा जिस्म बेचैन होता है, जिस्म के सारे आज़ा बेचैन हो जाते हैं। और बसा औकात उसकी वजह से पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है, कोई जख्म हो गया उसकी वजह से बुखार आ जाता है, तो पूरा जिस्म जो है कि तकलीफ में आ जाता है। तो ईमान वालों की कैफियत भी यही होनी चाहिए कि अगर एक हमारा मुसलमान भाई तकलीफ में हो तो हमें भी उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अगर एक हमारा मुसलमान भाई बीमार है तो हमें उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और कोई तकलीफ जो जिस तकलीफ में हमारा मुसलमान भाई मुब्तला, तो एहसास होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठकर बात करते रहे कि बहुत दर्द हो रहा है मुझे भी उसकी तकलीफ का एहसास, नहीं, उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश भी करे। एक और हदीस से पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत नौमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तवातीहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदी इज़ा इश्तका उज़वन तदाआ लहू साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। जो मैंने अभी बुखार की बात की, हुजूर फरमाते हैं कि तुम देखोगे मुसलमानों के बाहमी रहम दिली के मामलात में और आपस की मोहब्बत के मामलात में और आपस के मेहरबानी और शफकत के जज्बे के मामलात में वो एक जिस्म की तरह होते हैं कि अगर जिस्म के एक उज़्व को तकलीफ होती है तो जिस्म के सारे आज़ा, पूरा जिस्म एक दूसरे को, वो जिस्म के आज़ा एक दूसरे को बेखाबी के लिए बुलाते हैं और बुखार की तरफ बुलाते हैं। मतलब ये होता है कि एक जिस्म अगर तकलीफ में होता है तो सारे आज़ा तकलीफ में आ जाते हैं, यानी सारे आज़ा या तो बुखार में मुब्तला हो जाएंगे, पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाएगा, या पूरा जिस्म बेचैनी में रात गुजारेगा, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती, तकलीफ है, एक उज़्व के अंदर तकलीफ है, उंगली में तकलीफ है, लेकिन पूरे जिस्म को उस तकलीफ का एहसास होता है। तो ईमान वालों की कैफियत भी यही होनी चाहिए कि अगर हमारा एक मुसलमान भाई तकलीफ में हो तो हमें भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए और उस तकलीफ को दूर करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। हम इस जमाने के इस वक्त के एतबार से देखें तो अभी हम देखें तो फिलिस्तीन का जो मामला ताज़ा तरीन मामला है, फिलिस्तीन के मुसलमान कितनी तकलीफ में हैं अभी इस वक्त, हजारों की तादाद में शहीद हो गए, इसराइल उन पर जुल्म कर रहा है और बेतहाशा कत्ल कर रहा है। हमास ने हमला किया, हमास के हमले को क्या कहा जा रहा है? आतंकवाद, आतंकवादी हमला, दहशतगर्दी कहा जा रहा है, उसको टेररिज्म कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो इसराइल कर रहा है क्या वो आतंकवाद नहीं है? औरतों को कत्ल करना, बच्चों को कत्ल करना, बूढ़ों को कत्ल करना, ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है? ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? जो हुकूक इंसानियत की बातें करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर तहरीक चलाते हैं कि हम इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए आए हैं, ये बराबर वो बराबर, मर्द औरत बराबर, जानवरों को भी उसके हुकूक दिया जाए, जानवरों को हुकूक देने की बात चल रही। यहाँ इंसानों को बेतहाशा कत्ल किया जा रहा है, बेकसूर कत्ल किया जा रहा है, नाहक कत्ल किया जा रहा है, उनका कोई कसूर नहीं। बच्चों का क्या कसूर है उसमें?
बच्चे जंग लड़ने के लिए आए थे क्या उनके पास? औरतें जंग लड़ने के लिए आई थी, औरतों ने हथियार चलाए थे क्या? हमास, चलो मतलब बात चलती है, हमास है या जो भी मुसलमान जो लड़ रहे हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, इस पर भी तो गौर करने की जरूरत है। इस पर भी तो गौर करने की जरूरत, वो क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, या उन्होंने हमला क्यों किया, वो क्यों मजबूर हो गए ऐसा करने पर, क्यों मजबूर हो गए? चलो हमास ने हमला किया तो उसमें भी बहुत लोग उनके इसराइल के मरे होंगे, लेकिन 100 साल से इसराइल जो कर रहा है वो नहीं देखा जा रहा। 100 साल से वो इस तरीके से हमले करता आया, छोटे बड़े हमले होते आए, और अभी कितना बड़ा हमला किया वो सबके सामने, लेकिन सारे मुल्कों के लोग या अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, उसके जितने भी मेंबरान हैं सब खामोश हैं। वहां हुकूक इंसानियत की बात नहीं की जाती, वहां ह्यूमन राइट्स उनको याद नहीं आ रहे कि इंसानों को बेकसूर कत्ल किया जा रहा है, तब इनको नहीं पता चलेगा। और ये हिंदुस्तान के लोग, अल्लाह की पनाह, मतलब ताजुब होता है हिंदुस्तान के लोगों, अभी हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है किसको? इसराइल को, जबकि आज से पहले की बात अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत भी पहले रह चुकी है। बीजेपी की हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत की नहीं बात कर रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी और उससे पहले जब कांग्रेस की हुकूमत रही तब भी हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। आप तारीख उठाकर देख लें। लेकिन अब पता नहीं लोगों को क्या हो गया, तो फिलिस्तीन को छोड़कर इसराइल के सपोर्ट में आ गए। जबकि आज भी मुसलमानों को, हिंदुस्तान के लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारे हिंदुस्तानियों को फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी तकलीफ को हिंदुस्तान वाले जितना समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। वो कौन सी जंग लड़ रहे हैं? आजादी की लड़ाई। हमने भी तो लड़ी आजादी की लड़ाई है। जब यहां पर ये अंग्रेजों का कब्जा था, ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो हम उनसे आजादी चाह रहे थे। और अंग्रेजों को जालिम और जाबिर कहा जा रहा था कि नहीं कहा? अंग्रेज जालिम और जाबिर है, नाजायज कब्जा करने वाला। यही चीज तो इसराइल ने की है, तो इसराइल काबिल तारीफ कैसे हो गया? ये हिंदुस्तान वाले ऐसा करें तो ताज्जुब होता है, जबकि हिंदुस्तान वाले खुद अंग्रेजी हुकूमत के मातहत रह चुके हैं और उसको उन्होंने जुल्म जबर कहा, इस्तिबदाद कहा, बर्बरियत कहा। तो इसराइल को भी तो वही कहना चाहिए, उन्होंने भी तो नाजायज कब्जा किया है फिलिस्तीन की सरजमीन पर। और हुकूक की बात आती है, इंसानी हुकूक की बात आती है। मैंने अभी अर्ज किया कि मुसलमान, अगर एक मुसलमान तकलीफ में हो तो दूसरे मुसलमान को भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। 57 ममालिक है, इस्लामी ममालिक, क्या कर रहे हैं वो लोग फिलिस्तीन के लिए? हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों के दिलों में जज्बा होगा उनकी मदद करने का। सब बेगैरत नहीं है मुसलमान कसीर तादाद में ऐसे जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन सरहदों ने उनके पांव में जंजीरें डाल दी है। और कवानीन, जो दुनिया के इंटरनेशनल कुछ कवानीन ऐसे बना दिए गए जिसकी वजह से वो लोग भी मजबूर। हाँ, बहुत से ममालिक ऐसे होंगे, इस्लामिक कंट्रियां कुछ ऐसी होंगी जो मदद करना चाह रही होंगी, लेकिन वही यूनाइटेड नेशन के कुछ कवानीन ऐसे, अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ कवानीन ऐसे, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं मदद करने के लिए। लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं ना, अपने मुल्क में रहते हुए भी तो आवाज उठाई जा सकती है, अपने मुल्क में रहते हुए वहां तक बात पहुंचाई जा सकती, वो भी तो नहीं किया जा रहा है। अफसोस की बात है। या किसी और तरीके से मदद पहुंचाई जाए, जैसे वहां पर कितने पानी बंद कर दिया गया, खाना पानी वो नहीं पहुंचने दिया जा रहा, खाने की चीजें भी वहां पे मुहैया नहीं है, भूखे लोग मर रहे हैं भूख की वजह से भी। और भी कितने मामला, लाइट बंद कर दी गई, इलेक्ट्रिसिटी को बिजली काट दी गई, बिजली का भी नहीं। अभी एक दिन पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया, इंटरनेट की सहूलियत बंद कर दी गई ताकि वहां की कोई खबर बाहर ना जाने पाए। मोबाइल वो कैसे चार्ज कर रहे हैं, आपको वो एक वीडियो देखी हो तो, जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं उनकी बैटरियां निकाल कर उन बैटरियों से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बिजली काट दी गई। बिजली की सप्लाई इसराइल किया करता था। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या, ये सब, ये इस हद तक ये इंसानियत के खिलाफ नहीं तो और क्या, ये सब बातें ये दुनिया वालों को नजर नहीं आती। ये चीजें जो इंसानी हुकूक की बातें करते हैं, तो उनकी मदद और तरीके से, जैसे खाने की जरूरत है तो खाना पहुंचाया जाए। हम पहुंचे वहां किसी अंदाज में, अल्हम्दुलिल्लाह एक तंजीम के लोग पहुंचे खाना लेकर, अगरचे फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से में पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचे तो उन्होंने कोई तो कोशिश की, कुछ तो कदम आगे बढ़ाए, लेकिन दूसरे लोग तो वैसे ही बैठे। हम सबको बेगैरत नहीं कह रहे या सबको बेहिस नहीं कह रहे हैं कि एहसास का मादा नहीं है कुछ लोग, लेकिन उनको अपने एतबार से कोशिश करनी चाहिए। आज वहां के मुसलमानों का हाल ये है, जब किसी तरफ से मदद नहीं आ रही है ना, तो फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं आ रहे, फिर भी, क्योंकि वहां की माओं ने बहादुर पैदा किए हैं, बुज़दिल नहीं पैदा किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वहां के लोगों की तारीफ की, फिलिस्तीन के लोगों की।
फरमाया कि फिलिस्तीन की एक जमात हमेशा बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ती रहेगी और उसके लिए कुर्बानी पेश करती रहेगी, दूसरों की मदद की परवाह ही नहीं करेगी और वो हमेशा हक पर रहेंगे। तो हुजूर ने खुद बशारत दी कि वो हमेशा हक पर रहेंगे और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे, कुर्बानियां पेश करते रहेंगे और उनकी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होंगी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से ये नतीजा निकलता है। हुजूर ने खुद फरमाया और वो खुद कहते हैं कि अगर कोई हमारी मदद करने के लिए आता है तो ठीक है, वरना हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें हमारा अल्लाह ही काफी। आज भी आप देखें वीडियोस वगैरह आ रही है, उसमें देखें आज भी अगर कोई लाश निकलती मलबे में से, वो बिल्डिंगें जो गिरा दी गई हैं बमबारी करके, उसमें से कोई लाश निकलती तो वो एक ही नारा लगाते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमें हमारा अल्लाह ही काफी है और वो सबसे बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाला। और इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह की मदद आएगी, उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी और बैतुल मुक़द्दस पूरे तौर पर हमारे कब्जे में होगा और फिलिस्तीन की सरजमीन भी मुसलमानों के कब्जे में होगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। हम अल्लाह से, अपने रब से ये उम्मीद करते हैं और अपने एतबार से हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत, इन्होंने ईसाइयों से छुड़ाया था बैतुल मुक़द्दस को, उसके बाद से आज तक मुसलमानों के कब्जे में है, ईसाइयों से आजाद करवाया था, वो बड़ी अजीम फतेह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो जंग लड़ी है, एक तरफ मुसलमान हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ईसाइयत, यानी दुनिया के सारे ईसाई एक तरफ जमा हो गए, सारे इख्तिलाफात को भूलकर, सारे आपस के झगड़ों को भूलकर मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए थे सब। और इधर हाल क्या था कि सिर्फ मुसलमान है और मुसलमानों में भी आपस में फूट पड़ी हुई है। कुछ मुसलमान साथ छोड़कर चले गए, कुछ ईमान फरोश ऐसे थे जो काफिरों के साथ हो गए, जो ईसाइयों का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग तो मुसलमानों में, मुसलमान कहलाने वालों में ऐसे थे जो उनके सपोर्टर बन गए थे। तो सोचे ऐसे मौके पर जंग लड़ी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, वो कैसी बहादुरी के पैकर होंगे, अल्लाह तबारक तआला ने कैसी शुजाअत अता फरमाई थी बैतुल मुक़द्दस को फतेह। उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया, क्या कहा कि अपने बच्चों के दिलों में बैतुल मुक़द्दस की मोहब्बत डालो, मस्जिद अक़सा की मोहब्बत डालो। क्यों? क्योंकि वो हमारा क़िबला अव्वल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी हैं 16 महीने तक या 17 महीने तक, मुसलमानों ने भी उसकी तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी। उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज मनसबी है कि बैतुल मुक़द्दस को बचाया जाए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी फतेह हुआ है बैतुल मुक़द्दस सबसे पहले, और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला की तो शान ही अलग, बगैर जंग के हमारे कब्जे में आ गया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में बाकायदा जंग हुई है, फिर हमारे कब्जे में आया, लेकिन अब फिर से उस पर कब्जा हो रहा है। तो अब मुसलमान क्या करेंगे? क्या किसी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार करेंगे या फारूक आजम का इंतजार करेंगे, है या हम अपने एतबार से कोशिश करेंगे? तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एतबार से बैतुल मुक़द्दस को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो सरजमीन, फिलिस्तीन की जो सरजमीन अंबिया किराम की सरजमीन है। और मस्जिद अक़सा के बारे में क्या बताया जाए, ये वही तो मस्जिद अक़सा है जहां पर मेराज के मौके पर हमारे आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम की इमामत फरमाई थी। बड़ी मुक़द्दस जगह है, मुक़द्दस मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे की तकलीफ को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस ताल्लुक से और बातें हम आइंदा दर्स में जब कभी मौका मिला हम शामिल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।